नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के छात्रों के लिए करियर और उच्च शिक्षा से जुड़े अवसरों को एक मंच लाने के उद्देश्य से आर्यवास इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह शिक्षा मेला 26 जनवरी 2026 दिन सोमवार को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक भोपाल रोड स्थित होटल प्लाजा नाथ फार्म के पास आयोजित किया जाएगा। आर्यवास एजुकेशन के फाउंडर और CEO आर्यन राज कौशिक ने रामपुर तिराहे के पास आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह मेला छात्रों के लिए एक बड़ा अवसर साबित होगा। इसमें भारत और विदेशों के 50 से अधिक प्रतिष्ठित कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज की भागीदारी रहेगी। छात्र उच्च शिक्षा, करियर काउंसलिंग और एडमिशन से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आर्यन राज कौशिक ने बताया कि मेले में लकी ड्रॉ के माध्यम से 100 टैबलेट और 15 ई-बाइक्स लड़कियों के लिए वितरित की जाएगी। साथ ही कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी छात्रों के लिए निःशुल्क रिफ्रेशमेंट की भी व्यवस्था की गई है। आर्यवास एजुकेशन ने मुजफ्फरनगर और आसपास के जनपदों के छात्रों से अपील की है कि वे इस शिक्षा मेले में अधिक से अधिक संख्या में हिस्सा लें। आर्यवास एजुकेशन के संस्थापक आर्यन राज कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके शिक्षा संस्थान की ओर से आयोजित होने वाला ये चौथा मेला है। 3 बार पहले भी इस तरह के मेले आयोजित किए जा चुके हैं, जिनकी सफलता के बाद इस बार ये चौथा मेला आयोजित होगा। आर्यन राज कौशिक ने बताया कि 12वीं और ग्रेजुएट तक के बच्चे इस मेले में शामिल हो सकते हैं, जिनके रजिस्ट्रेशन और एंट्री का शुल्क नहीं लिया जाएगा। जी, जैसे आप भी जानते हैं, हर साल आर्यवास एजुकेशन जो है एक आर्यवास इंटरनेशनल फेयर करता है, जिसमें एजुकेशन फेयर जी एजुकेशन फेयर करता है। तो इस साल भी हम 26 जनवरी को होटल प्लाजा में 11 बजे से 6 बजे तक हमारा एजुकेशन फेयर चलेगा। और हर साल की तरह इस बार भी हम बच्चों के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, बैंक्स और कोचिंग्स लेके आएंगे। इस बार जो चीज नई हो रही है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहली चीज नई ये हो रही है कि इस बार नेशनल से ज्यादा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज लेके आएंगे, क्योंकि हमें लास्ट ईयर के एग्जांपल से जो पता लगा है, एक्सपीरियंस से जो पता लगा है, वो ये था कि बच्चों को नेशनल से ज्यादा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का ज्यादा क्रेज है। तो इसलिए हम लोग नेशनल लेके आएंगे, इंटरनेशनल ज्यादा लेके आएंगे। दूसरी चीज क्या एक्स्ट्रा है कि जैसे हर साल हम टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लास्ट ईयर हमने आईफोन भी डिस्ट्रीब्यूट किया था। इस साल हम उसके साथ साथ, मतलब इस बार हम टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्लस उसके साथ साथ ई-बाइक्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हमारे इस बार एड ऑन्स हैं। और प्लस इस बार और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा उसको मैनेज रखने की कोशिश करेंगे। बाकी सबसे बड़ा फायदा स्टूडेंट्स का ये है कि मैं चाहता हूँ 12th के और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स आए फॉर द फर्दर काउंसलिंग के लिए। उनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अंडर वन रूफ उनको सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि अभी 12th के बोर्ड होने वाले हैं, तो बोर्ड से पहले उनको पता लग जाएगी किस कॉलेज में जाने के लिए कितने नंबर या क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो जिसकी वजह से वो आगे अपनी जो प्रिपरेशन है वो उसी हिसाब से करें कि भाई उनको इसमें जाने का ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है। तो उनके लिए थोड़ा सा खुल जाएगा, बस इतना ही है। और ये सारा रजिस्ट्रेशन का फ्री है। तो मैं सभी बच्चों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग आए। 12th के बच्चे, ग्रेजुएशन के बच्चे जिनको पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे भी आए जिनको PhD में एडमिशन लेना है, PhD के बच्चे भी आए जिनको PDocs में एडमिशन लेना है। थैंक यू। अरिन जी, टोटल कितनी यूनिवर्सिटी इसमें भाग लेने वाली है, इंटरनेशनल और नेशनल? जी सर, मैं आपको बताता हूँ, हमने 250 प्लस एप्लीकेशंस दी है, इंटरनेशनल और नेशनल मिला के। अभी तक 25 प्लस हमारी एक्सेप्ट हो गई है। बाकी देखते हैं कितने एक्सेप्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल 2-3 दिन पहले फाइनलाइज होता है। बट जैसे लास्ट ईयर आपने देखा, हमारे यहाँ नेशनल की बहुत सारी जॉर्जिया से भी यूनिवर्सिटीज आई थी, रशिया से भी आई थी, हमारे यहाँ उत्तराखंड से भी यूनिवर्सिटीज आई थी, UPS वगैरह आए थे, ग्राफिक आए थे, हमारे यहाँ मेरठ से आए थे, और पानीपत से आए थे, नोएडा से आए थे, गुड़गांव से आए थे। तो वो सब एज कंटिन्यू रहेगा। चार्ज इसका रहेगा? नहीं सर, इसमें बच्चों के लिए कोई चार्ज नहीं। एब्रॉड में किस तरह के कोर्स की ज्यादा डिमांड है जो यहाँ से बच्चे जाते हैं? मैक्सिमम जो कोर्स की डिमांड होती है वो MBBS की होती है, और सेकंड जो कोर्स की डिमांड होती है वो MBA के लिए होती है। लास्ट सवाल जी, बच्चे क्यों आए उस प्रोग्राम में, क्या फायदा है सीधे तौर पे? सबसे ज्यादा फायदा बच्चों का ये मैं आपको अभी गिनवा देता हूँ। पहला फायदा ये है कि बच्चों का ट्रैवल बचता है। एक बच्चा आप खुद सोचिए, मान लो हम 50 या 25 यूनिवर्सिटी भी लेके आते हैं, तो 25 यूनिवर्सिटी में घूमने का उसका कितना खर्चा आ जाएगा, उसका समय, टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे उसको एक छत के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। अब वो जाएगा, इतना समय, उसका समय बच जाएगा, उसके एक्सपेंसेस भी बच जाएंगे। दूसरी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 12th से पहले अभी उसके सबके बोर्ड चल रहे हैं, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो दूसरी सिटीज में जाके यूनिवर्सिटी ट्रैवल करे या यूनिवर्सिटी विजिट करे। बट उसको सारी यूनिवर्सिटीज यहीं मिल जाएंगी। प्लस उसके साथ क्या है, यहाँ पे ना बैंक्स आए होंगे। तो मान लो कि कोई फाइनेंशियली किसी का बजट 10 लाख का है, उसको 12 लाख वाला कॉलेज पसंद आ रहा है, तो वो लोन फैसिलिटीज के बारे में जान सकता है कि लोन कितने इंटरेस्ट पे मिलता है, कितने % पे मिलता है। और जैसे एक और चीज बताता हूँ, लोन की जो किस्त होती है वो 6 महीने बाद शुरू होती है आपकी पढ़ाई खत्म होने के। ये बात बहुत कम बच्चों को पता है। बच्चों को कई बार लगता है मेरी पढ़ाई अभी जैसे
जून अगस्त में खत्म हो, अगस्त में मुझे किस्त देनी पड़ जाएगी, मेरी जॉब नहीं लगी तो क्या हुआ। तो ये छोटे छोटे से एक मिथ्स होते हैं जो बच्चों को पता होने चाहिए, ये फायदा है। दूसरा क्या है, हम लोग टैबलेट्स और इस बार ई बाइक्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बच्चे आए, क्या पता किस बच्चे का लकी ड्रॉ में नंबर आ जाए। तो बस मेरा यही है कि बच्चे आए और हर एक यूनिवर्सिटी स्टॉल जरूर घूमे, चाहे 5-5 मिनट ही दें। उनके करियर का सवाल है, मेरे को लगता है फ्री में कोई चीज अच्छी मिल रही है तो उनको उसको लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। जी, थैंक यू। विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।